अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज है सर्जरी डे और आज हम लोग जा रहे हैं अभी हॉस्पिटल, आगा खान हॉस्पिटल जा रहे हैं। वैसे तो अम्मी थी हैदराबाद में, बट हमने उन्हें शिफ्ट कर दिया था कराची में, क्योंकि कराची में बाईपास होना था। क्योंकि वी वांटेड कि अम्मी का इधर ही हो, आगा खान में ही हो, क्योंकि अब्बू का हुआ था तो वी ऑलवेज सेटिस्फाइड। डॉक्टर भी हमने वही सेम चूज़ किया, डॉक्टर शाहिद समी। और अभी बज रहे हैं 7:10। पूरा वीक हमारा कैसे गुजरा है आई कांट इवन टेल यू। मतलब गिन गिन के दिन गुजरेंगे, कब आएगा मंडे, क्योंकि मंडे को अम्मी की सर्जरी प्लान हुई थी। और क्योंकि ये सर्जरी थी इमरजेंसी सर्जरी, तो डॉक्टर्स ने कहा था कि इमरजेंसी कैबेज करना है अम्मी का, और अम्मी का और ज़्यादा लेट नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी बहुत डैमेज हो चुका है हार्ट। और विदाउट नोइंग कि अम्मी एक हार्ट पेशेंट है, हम लोगों को बिल्कुल भी कहीं से अंदाज़ा नहीं था कि अम्मी हार्ट पेशेंट है। अम्मी इज़ वेरी एक्टिव। मतलब दर्द से भी पहले, एक दिन पहले तक अम्मी ने बहुत ज़्यादा वॉक किया है। हाँ, थोड़ा सा बता रही थी कि मैं हमेशा थकती नहीं हूँ, बट कुछ दिनों से मैं बहुत थकने लग गई हूँ। मतलब अचानक से ही हुआ है, बट हम लोग लकी हैं, अम्मी बहुत लकी हैं। आप लोगों की शायद दुआएं हैं, सबकी दुआएं हैं कि हम लोगों को टाइम पे पता चल गया। वरना अम्मी इज़ डायबिटिक पेशेंट, वरना डायबिटिक पेशेंट का जो होता है वो साइलेंट हार्ट अटैक होता है। बट आज अम्मी की सर्जरी है, आप सबकी दुआएं चाहिए बहुत सारी। और अम्मी जल्दी से रिकवर हो जाए, विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन कोई भी सर्जरी हो जाए। थोड़ी सी डरी हुई थी, बट पॉजिटिव भी थी, और शायद हमारे सामने थी, आई डोंट नो। बट ऑब्वियसली मतलब बार बार वो ये कह रही थी कि सामने वाले बेड पे अब्बू थे, और मैं मतलब उस वक्त मुझे नहीं पता था कि नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगी ये सामने वाले बेड पे। इस तरह की बातें कर रही थी, उससे मुझे और ज़्यादा मतलब तकलीफ़ हो रही थी, हम सब। So finally I got to meet Ammi. Even few minutes before her surgery, she was so positive. All she was concerned about us, अपना ख्याल रखना, अब्बू का ख्याल रखना। मुझे मेरे अल्लाह पे भरोसा है, मुझे कुछ नहीं होने वाला, तुम लोग परेशान मत हो। माई पेरेंट्स लव ईच अदर सो मच कि मुझे जैसे प्यार की मिसाल कहीं नहीं मिलती। दे आर सो इमोशनल एंड केयरिंग फॉर ईच अदर। जो अम्मी की आंखों में एम्प्टीनेस थी, वो अब्बू को देख के फ़ौरन से ख़त्म हो गई थी। सो अभी अम्मी जा रही हैं ओटी के लिए, और यहाँ आप अब्बू को देख सकते हैं। अब्बू बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा, बट वी ऑल वर पॉजिटिव, अब्बू के सामने पॉजिटिव थे। आई लव माई पेरेंट्स बॉन्डिंग, माशाल्लाह। अब्बू को देख के जो मैंने स्ट्रॉन्ग अम्मी देखी, आई कांट इवन टेल यू गाइस। अम्मी इतना स्ट्रॉन्ग थी ओटी में जाने से पहले कि मतलब जैसे उन्हें कुछ हुआ ही नहीं है, जस्ट बिकॉज उन्होंने अब्बू को देख लिया था। मतलब हमें भी जाने वाले थे, तो अम्मी कह रही थी नहीं, मैं जब तक अब्बू से नहीं मिलूंगी तो नहीं जाऊँगी। ऑब्वियसली औलाद की एक अलग जगह होती है, बट जो आपके पार्टनर की जगह होती है ना, वो कोई नहीं फिल कर सकता। चुके हैं सर्जरी के लिए, और आई डोंट नो कितने आवर्स की सर्जरी है, 3 to 6। 3 to 6 आवर्स की सर्जरी है। अब हम यहाँ पे बैठ के वेट करेंगे। बहुत अजीब लग रहा है, अभी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। अब मुझे और कुछ बोला नहीं जा रहा, समझ नहीं आ रहा। अब्बू के टाइम पे भी हम परेशान थे, मतलब, लेकिन अम्मी के टाइम पे बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि एक साथ दो, पहले अब्बू का, उसके बाद फिर अम्मी का, बहुत ज़्यादा है, परेशान हो गए। वी ऑल आर ब्रोकन इनसाइड। अब्बू भी बहुत ज़्यादा परेशान है जब से अम्मी से मिल के आए, तो इसलिए हमने सोचा कि हम यहाँ पे आके बैठे हैं। सामने न्यूज़ भी चल रही है, तो अब्बू का थोड़ा सा माइंड जो है वो डाइवर्ट होगा। बट वक्त जैसे गुजर ही नहीं रहा है, बिल्कुल इतना स्लो चल रहा है। बहुत ही अजीब सी फीलिंग हो रही है। अम्मी पिछली बार अब्बू के लिए हम लोग बैठे थे, तो अम्मी बहुत बैठ के तसल्लियाँ दे रही थी कि नहीं, तुम लोग स्ट्रॉन्ग रहो। हमेशा से हम लोगों को अम्मी ने स्ट्रॉन्ग रखा है। कोई भी बड़ी से बड़ी परेशानी हो, इतना रिलैक्स कर देती है कि हमें लगता ही नहीं कि कुछ हुआ है। वो बहुत अजीब लग रहा है, इतना अजीब। मैं अभी सबके सामने, मैं बैठ भी नहीं रही हूँ अंदर, क्योंकि अब्बू बैठे हुए हैं ऑब्वियसली, तो वो अब्बू हमें देख के और ज़्यादा ना हो जाए, तो इसलिए अब्बू के सामने स्ट्रॉन्ग रखा हुआ है हमने खुद को।
अभी मैं बाहर आके बैठी हूँ, लेकिन सुकून ही नहीं मिल पा रहा। Seeing your parents getting old is the difficult thing ever. मैं कैसे बताऊँ, अम्मी का तो कहीं से भी लगता ही नहीं था कि अम्मी को भी कुछ हो सकता है। कभी हमने सोचा भी नहीं, ऐसी सोच कभी आती भी नहीं थी माइंड में कि नहीं अम्मी को तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन दिस इज़ द रियलिटी जो हम सबको फेस करनी है। ये बहुत मुश्किल है अपने पेरेंट्स को इस तरह से, जिनके पेरेंट्स उनके साथ हैं उनकी प्लीज़ कदर करें, और जो जिनकी नहीं है उनको अल्लाह ताला। मेहरान भी बाहर आके बैठ गए। अंदर सर्दी थी ऐसे ही? हाँ, मेरे लिए आए हो? I'm fine. अब्बू क्या कर रहे थे? फ़ोन पे बात कर रहे थे। मेहरान आ गए तो मैं अपनी बात को कंटिन्यू नहीं कर पाई। गाइस, पेरेंट्स आर द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग, उनका ख्याल रखा करें। शादी से पहले आई वॉज अ वेरी डिफरेंट सदरा, बट अब आई एम वेरी डिफरेंट। मतलब मैं बहुत एक्सप्रेसिव हो गई हूँ अपने पेरेंट्स को लेके। पहले मैं बहुत शाय थी, एक्सप्रेस नहीं करती थी अपनी फीलिंग्स। अब मैं विश करती हूँ कि वो डेज़ मेरे पास वापस आएँ कि मैं 24 आवर्स उनके साथ रह सकूँ, उनका ख्याल रख सकूँ उनसे। 4 या 5 घंटे की थी शायद, 4 to 5 आवर्स की थी। दुआ कर रही थी, दुआ दे रही थी, सबको दुआ दे रही थी, और अपने लिए कर रही, मेरे लिए दुआ कर रही थी, दुआओं के लिए दरख्वास्त कर रही थी। मम्मी कंटिन्यूसली बस दुआएं कर रही थी। 3.5 घंटे से ज़्यादा हो गया, और ऐसा लग रहा है पता नहीं 7-8 घंटे हो गए, टाइम गुजर ही नहीं रहा है। अब्बू के लिए हम लोग इसी जगह पे बैठे हुए थे। कभी सोचा नहीं था कि नेक्स्ट टाइम हमें अम्मी के लिए यहाँ पे आना पड़ेगा। आप लाइफ में कुछ भी प्लान करो, कुछ भी प्लान, यू नेवर नो क्या होने वाला है नेक्स्ट सेकंड का, आपको कुछ नहीं पता। लाइफ इज़ सो अनप्रेडिक्टेबल। फाइनली वो न्यूज़ हमें मिली जिसका हम कब से वेट कर रहे थे कि ऑपरेशन हो गया था और सक्सेसफुल हुआ था, माशाल्लाह। तो अभी बस हम लोग जा रहे थे अम्मी को देखने के लिए। बस तो इस टाइम हम सब CICU के बाहर खड़े हुए हैं, और अभी हम लोग अम्मी से अंदर मिलने के लिए जाएंगे। अम्मी तो ऑब्वियसली अनकॉन्शियस होंगी, बट देख लेंगे, वही उससे ही सुकून मिल जाता है। लेकिन अम्मी को पता होगा ज़रूर कि आप लोग आए हैं, क्योंकि वो सेमी कॉन्शियस होता है। अच्छा, सेमी कॉन्शियस, फुली कॉन्शियस नहीं। अच्छा, फिर कब होंगी? 7-8 बजे तक वो बात कर सकेंगे। बात भी नहीं, क्योंकि अभी तो वेंट में हो रही है। अच्छा, बट उनको पता ज़रूर चल जाएगा कि कौन है मेरे पास। अच्छा, सुकून आ गया ना? हाँ, सुकून आ गया। कब से हम लोग इतने ज़्यादा डिस्टर्ब थे सब, कभी टाइम गुजरेगा, कब एट लास्ट वाकई खबर मिली है। जो ये वीक गुजरा है ना, ये सिर्फ हमें पता है, खुदा को। बहुत टफ वीक गुजरा है, और बहुत रिस्की था, बहुत ज़्यादा। एक मिनट बहुत ज़्यादा रिस्की था। किस तरह से मैनेज किया है, वी ओनली नो, सीरियसली। मतलब बाईपास किए हैं। अच्छा, 3 आर्टरी जो है ना बाईपास किए हैं, मैंने चेंज किए हैं। और पेशेंट जो है अभी तसल्ली बख्श उसकी कंडीशन है। और रात को जो है इसको जगाएंगे, अभी बेहोश है ये। उसके बाद फिर आप जो है ना कल कर सकते हैं। चलिए ठीक। और ऐसे लगे बिल्कुल कुछ जी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। जो कॉम्प्लिकेशन थी उन्होंने दूर कर दी है। और बहरहाल 3 बार माशाल्लाह। डॉक्टर ने कहा कि आप मुतमईन रहें, आप परेशान ना हो, काम सही हुआ है माशाल्लाह।
मुझे उम्मीद है मेरा भी ऑपरेशन डॉक्टर ने किया था ना, जी। डॉक्टर शायद सो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह सर्जरी वेंट सक्सेसफुल और एक रिलीफ मिला है, सुकून मिला है। और अभी अम्मी को बस देख लिया, मिल नहीं सके क्योंकि अम्मी अनकॉन्शियस थी। अब आई थिंक हम लोग कल आएंगे हुसैन मिलने। बस हाँ हाँ, मिलने के लिए तो कल आओ। शाम में नहीं हो जाएगी, आ जाएगी शाम में। वो नहीं मिल नहीं सकते, मिल नहीं सकती। शाम में 8-9 बजे आएंगे। अच्छा या और डॉक्टर से भी अब्बू मिल कर आए, अब्बू बहुत सेटिस्फाइड हैं। अब्बू को देख के ही पता चल रहा होगा, अब खुश लग रहे हैं अब्बू। हाँ सुकून में लगे। अब अब्बू के चेहरे पे अब आपने स्माइल देखी होगी। दिन बहुत ज़्यादा टफ गुजरा। डॉक्टर से भी बात हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आई सर्जरी में, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सर्जरी हुई है। स्टिल आप लोगों से दुआओं की रिक्वेस्ट करूँगी कि अम्मी जो है जल्दी रिकवर कर जाएं, क्योंकि अभी अम्मी की थोड़ी रिस्की थी सर्जरी, तो रिकवर करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। लाइक अब्बू को जितना लगा था उससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा अम्मी को रिकवर होने में। जल्दी रिकवर कर जाएंगी अब्बू की तरह। जैसे माशाल्लाह अब्बू हमारे साथ आज बैठे हुए थे, मुझे उनको देख के इतना सुकून मिल रहा था। जो है अब्बू ने इतना अच्छा रिकवर किया माशाल्लाह, तो अम्मी भी इंशाल्लाह कर लेंगी। जल्दी से अम्मी कॉन्शियस हो जाए तो मैं आप सबको भी मिलवाऊंगी अम्मी से। फॉर सो मैनी प्रेयर्स, थैंक यू सो मच। बैक होम अम्मी को स्पेशल केयर में शिफ्ट कर दिया था, तो मैं उनके साथ ज़्यादा बैठ नहीं सकी, टाइम नहीं स्पेंड कर सकी। बट आई वॉन्ट यू गाइज टू ऑल रिमेंबर हर इन योर स्पेशल प्रेयर्स। आई डोंट नो, बहुत अजीब सा फील हो रहा है। मतलब अब्बू के टाइम पे भी थे हम इतने ज़्यादा, बट इस अम्मी के टाइम पे लाइक यू ऑल आर ब्रोकन। मतलब अजीब लग रहा है, बस दुआ में याद रखिएगा। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। सो दिस इज़ डे 2 एंड मेरी शक्ल से देख के आपको पता चल रहा होगा कि आई एम सो हैप्पी, क्योंकि अम्मी से भी हम लोग मिलने के लिए जा रहे हैं। एंड हाय। सो गाइस कल अम्मी की सर्जरी हुई है और आज माशाल्लाह से अम्मी होश में आ गई हैं, कॉन्शियस हैं, और हम सबको कॉल करेंगे जल्दी से सबको मेरे सामने हाजिर करो। एंड मेरी शक्ल से आपको देख के पता लग रहा होगा हाउ मच आई एम हैप्पी टुडे, और बहुत एक्साइटेड हूँ अम्मी से मिलने के लिए। सेलिब्रिटीज आ गए। हाँ, वेरी एक्साइटेड टू सी हर। अम्मी भी बहुत देर से वेट कर रही हैं। आप लोग सब मिली है? हाँ। मिली अम्मी से? तो अब अम्मी अकेली है? अकेली हैं। So finally I got to meet her after her surgery for the very first time. She was all positive like always. Thank you guys for keeping her in your prayers. जिनके पेरेंट्स उनके साथ हैं अल्लाह ताला उन्हें हमेशा उनके साथ रखे, एंड जिनके नहीं हैं मे अल्लाह ग्रांट देम हाईएस्ट प्लेस इन जन्नत। पेरेंट्स का दुख सहना इज़ द हार्डेस्ट थिंग एवर। अल्लाह ताला ये टाइम किसी को ना दिखाए। ओके गाइस, तो अम्मी से मिल लिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ एब्सोल्युटली फाइन और बहुत रिलैक्स थी। थैंक यू सो मच आप सबकी इतनी सारी दुआओं का, इतना सारा कंसर्न आप लोगों ने दिखाया एज़ ऑलवेज़ अम्मी के लिए। स्पेशली उनकी सर्जरी वाले दिन आप सब ने बहुत सारी दुआएं की। थैंक यू सो मच गाइस, मीन्स अ लॉट। और अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी बहुत ज़्यादा फाइन है और माशाल्लाह बहुत अच्छा रिकवर किया है। एंड आई एम सो हैप्पी, वी ऑल आर सो हैप्पी एंड रिलैक्स।